लास्ट टाइम रोए कब थे आप? आपको भी लगता है कि लोग इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं नहीं। अभी भी नहीं सीख पाई दुनियादारी? मैं जितना डिजर्व करती थी उतने अच्छे काम नहीं मिले क्योंकि मुझे जज बहुत किया गया। ये कैसे करें उन्हें अपने प्यार के काबिल? शायरी या शब्द वो समझते नहीं, अदाएं हमें आती नहीं। मैंने रील्स में जो आपको देखा या वीडियोस में देखा, वहां पर एक पर्सनैलिटी बड़ी दबंग वाली आती है, लेकिन जब मैं अभी आपको सुन रहा हूं, मैं आपकी आंखें देख रहा था, ऐसा लगता है आप इमोशनल इंसान हैं। आई मीन हद आर से यू पार। इमोशनल? हद से पार। हद से पार हूँ और मैं आई मीन ठीक है, दबंग कहते हैं लोग, वो बनना भी ज़रूरी है, वो लोग बना देते हैं आपको। ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, इतनी मुशक्क़तें होती हैं लाइफ में, जहाँ लोग बना जाते हैं आपको, बट मैं हूँ बहुत ही भोली-भाली, सीधी-सादी लड़की, जो कि मैं क्या ही बोलूँ। लास्ट टाइम रोए कब थे आप? मैं रोई कब थी? आखिरी बार? मैं कभी भी रो देती हूँ। फिर भी आखिरी बार अ, कब रोए थे आप? आखिरी बार कल रोई थी। कोई खास वजह जो आप शेयर कर सकते हो अगर ऐसी है तो? वजह एज़ इन मैंने अपने स्टाफ को ही थोड़ा-सा लाउडली डाँट दिया था। नो तो जब मैं वो करना नहीं चाहती हूँ, वो गलती से हो जाता है या मैं भी इंसान हूँ। उसके बाद मैं पछताती हूँ, रिग्रेट करती हूँ कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं ऐसी हूँ नहीं, जो मैं बन जाती हूँ। सो इस वजह से थोड़ा-सा वो हो गया था बिकॉज़ मैं यहाँ से आई नो आई एम वेरी प्योर। चंद चीज़ें आप करते हैं, जो आप ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। वो बनने पे लोग आपको कई मजबूर बार कर देते परिस्थितियाँ हैं। आपको मजबूत बना देती हैं। जी, जी। आँसू सूख जाते हैं तो फिर आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो या जाते हैं। जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ कि मैंने अपने इर्द-गिर्द एक शील्ड बना ली है। जी, उस शील्ड के अंदर सबको आने नहीं देता मैं। उस शील्ड के बाहर मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन जी, अगर आप अंदर आ गए और आपने मुझे जान लिया, तो फिर मैं बहुत प्योर, बहुत इमोशनल इंसान हूँ जी, जिसका आप इस्तेमाल कर लेते हैं, जी। और उस इस्तेमाल ना होने के डर से मैंने अपने इर्द-गिर्द शील्ड बनाई है। आपको भी लगता है कि लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑफ़ या कोर्स आप इतने टफ हैं, प्रैक्टिकल हैं? नहीं। नहीं। अभी भी नहीं सीख पाई दुनियादारी? नहीं सीख पाई। मुझे ऐसा लगता है कि आए दिन आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुछ ना कुछ आपको सिखा देते हैं। अभी चलते-फिरते दुनिया में मैं अगर कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ या मैं बहुत ज़्यादा निडर तो मैं हूँ, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनल इतनी ज़्यादा हूँ कि आते-जाते लोग आपको अपना फ़ायदा उठाने के लिए अपनी हेल्प करवाने के लिए भी आपको इमोशनल कर जाते हैं। और मैं हो जाती हूँ और उसके बाद फिर ऐसे सोचती हूँ कि यार नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन कहीं न कहीं आपको वो डिच करने से तकलीफ़ जो होती है वो तकलीफ़ होती है। अब आई मेरे मीन ज़हन में एक सवाल, मैं क्योंकि भी टिपिकल क्वेश्चंस में मैं जाऊँगा पॉइंटर वाइज़, वो हमेशा एक ज़हन में रहा कि अक्षरा सिंह के बारे में लोग बात करते हैं। मैंने भी आपके आने के पहले एक पोस्ट डाली जहाँ पर ये था कि आपको लेकर बात हो। हर इंसान रिएक्ट कर रहा था, पसंद नापसंद, और अक्सर जो इस शेड के लोग होते हैं जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, हुँ। उनका करियर बड़ा ब्राइट जाता है। आपको लोग फॉलो करते हैं मिलियंस में, आई थिंक आप हाईएस्ट नंबर वाली एक्ट्रेस हैं भोजपुरी में जिनके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा हैं, 5 पॉइंट समथिंग मिलियन आई थिंक, 6 पॉइंट 6.3 समथिंग। मिलियन एंड 1 इज़ 10 समथिंग। हाँ, सो करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद मुझे तो कई बार लगता है कि आपको शायद आपकी इंडस्ट्री ने वो ड्यू नहीं दिया, जो आप डिज़र्व करते थे। अभी भी आप, हालाँकि अभी आपकी एज इतनी नहीं है, अभी आप 30s में शुरुआत कर रहे हो, अगर मैं सही हूँ तो, गलत भी हूँ तो लोग गूगल कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि उस इंडस्ट्री ने वो ड्यू नहीं दिया, जितना आप में टैलेंट था, पोटेंशियल था, आपको लेकर वही 4 बातें चलती रहीं, शायद काम को लेकर उतनी चर्चाएँ नहीं हो पाई। आई मीन मुझे मैं जितना डिज़र्व करती थी, उतने अच्छे काम नहीं मिले क्योंकि मुझे जज बहुत किया गया। मुझे एक्टिंग अच्छी आती थी, मुझे डांस करना अच्छा आता था, मुझे गाना गाना अच्छा आता था। लेकिन मुझे कभी वैसी फ़िल्में नहीं मिली। शायद मैं उस तरीके से लोगों से शायद मैंने वैसा रिलेशन नहीं रखा या मैं उनको ज़बरदस्ती का चमचागिरी नहीं किया या फिर आप कह सकते हैं कि ओह माय गॉड हेलो, ये सब नहीं किया। मैं बहुत रियल रही। मैंने अम, ऐसा क्या कहा जा सकता है, मेरे पेरेंट्स एक्टर्स हैं शुरू से, थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। तो मेरी अपब्रिंगिंग वहाँ से हुई है, शुरुआत वहाँ से हुई है।
तो उसके थ्रू मेरे जानने वाले लोग बहुत थे इंडस्ट्री में। तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा पीछे रही हूँ। एक शेर याद आ गया मुझे, ये कैसे करें उन्हें अपने प्यार के काबिल, शायरी या शब्द वो समझते नहीं, अदाएँ हमें आती नहीं। आती नहीं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका जो चरित्र है, चरित्र को पवित्र बनाने का कोई इत्र नहीं आता है। आप अपने किरदार से ही जाने जाते हो और वही आपकी असली पहचान है। तो अब एक फ़ेज़ बीतने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे मेरा जो किरदार है, मैं अपने किरदार से जानी जाऊँगी। आज शायद लोग मुझ पे उँगली उठाते होंगे या मैं अपने इंडस्ट्री वालों की नज़र में ना अच्छी हूँ या चंद फैन्स भी होंगे जो लोग मुझे नहीं पसंद करते होंगे। ठीक है, मैं पर वो कल जाने के बाद, कल जब समय आएगा, तब एक बार पलट के ज़रूर बोलेंगे